नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरु संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। आचार्य प्रवर पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज ऋषभदेव परमात्मा की तन्मयता के साथ भक्ति कर रहे हैं और उनकी भक्ति के कारण से भक्तामर स्तोत्र की सर्जना हो रही है। भक्तामर स्तोत्र के 38 श्लोक संपन्न हुए थे। 39वें श्लोक में आचार्य श्री जी ने सिंह के बारे में बताया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज 39वें श्लोक में। भिन्ने भकुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। हे नाथ, हे भगवन, भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, दोनों ही लाइन का एक साथ ही शब्दार्थ देखेंगे। भिन्नेभ यानी कि विदारे हुए हाथियों के मस्तकों से जो शोणिताक्त यानी खून से भीगे हुए उज्जवल मोती गिरते हैं, क्योंकि कई हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक पर मोती होता है और उनको गजमुक्ता कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि हाथी, शेर के बारे में बताया, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो शेर कैसा है कि विदारे हुए, जिसने हाथियों को छिन्न भिन्न कर दिया है और उन विदारित किए हुए हाथियों के
मस्तकों से खून में भीगे हुए उज्जवल मोती गिरते हैं, और वे मोती इतने सारे हैं, यानी इतने सारे हाथी और उनके उन मोतियों के समूह से जिसने पृथ्वी के भाग को सुशोभित कर दिया है, यानी ढेर सारे मोती धरती के ऊपर गिरे हुए हैं। इतने सारे हाथियों का जिस शेर ने विदारण किया है, घायल किया है उन हाथियों को, ऐसा शेर जो जिसकी मुद्रा कैसी है, तो बता रहे हैं बद्ध क्रमः, यानी कि जो आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार है, आक्रमण करने के लिए बिल्कुल जिसने चौकड़ी बांध ली है, उसी मुद्रा में वो खड़ा है, बद्ध क्रमः। ऐसा हरिणाधिप, हरिण अधिप अपि, हरिण यानी हिरण और हिरणों का स्वामी, अधिप यानी स्वामी यानी सिंह, सिंह भी क्रमगतम यानी पंजे में पड़े हुए, ते यानी आपके, क्रम युगाचल संश्रितम, दोनों चरण रूपी पर्वतों का जिसने आश्रय ले लिया है, ऐसे मानव पर न आक्रामति, यानी आक्रमण नहीं कर सकता, नहीं करता है। बड़ा ही गहरा राज छुपा है इस श्लोक के अंदर। आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि ऐसा सिंह, इतना क्रूर सिंह, इतना शक्तिशाली सिंह कि जिसने हाथियों के समूह को नष्ट कर दिया है, और उन हाथियों के मस्तक पर रहे हुए मोती जो कि धरती पर गिर गए हैं, और उन मोतियों से पृथ्वी सुशोभित हो रही है, और ऐसा क्रोध में भरा हुआ वो सिंह जो आक्रमण करने की मुद्रा में बिल्कुल तैयार खड़ा है, ऐसा सिंह भी उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर सकता जिसने आपके क्रम युग अचल, क्रम युगाचल संश्रितम, यानी क्रम युग अचल, क्रम युग का मतलब है दोनों चरण कमल, जो कि कैसे बताए, तो कह दिया कि चरण कमल रूपी पर्वत, उसका आश्रय जिसने ले लिया, उस मनुष्य पर न आक्रामति, यानी कभी भी वो सिंह भी आक्रमण नहीं कर सकता। अगर कोई भक्त आपके चरण कमल का सहारा ले लेता है, तो फिर चाहे कितना भी क्रोधित सिंह सामने आ जाए, लेकिन जो भक्त आपके चरणों में ध्यान लीन हो जाता है, उसके सामने चाहे कैसा भी सिंह आ जाए, वो अपनी क्रूरता को भूल जाता है, वो शांत बन जाता है, सौम्य बन जाता है। यानी कि कहने का अभिप्राय ये कि आपके भक्त का शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि भक्त हृदय जो होता है, वो शेर के भय से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। आप जानते हैं कि सारे ही कर्मों का स्वामी जो है वह मोह कर्म है, और मोह कर्म को सारे ही कर्मों का राजा बताया है। आपको शायद पता होगा कि 8 प्रकार के कर्म जो होते हैं, उसमें पहला ज्ञानावरणी कर्म जो है वो हमारे ज्ञान गुण पर आवरण डाल देता है, उसको ढक देता है, और दर्शनावरणी कर्म हमारे दर्शन गुण को आच्छादित कर देता है। और इसी तरह से घाती कर्म में आता है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म जो है वो ढकता नहीं है किसी को, लेकिन हमारी आत्मा का जो पावर है, जो एक शक्ति है जिसको बल वीर्य कहा जाता है, उस बल वीर्य को रोकने का काम अंतराय कर्म करता है।
और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये जो है ये एक प्रकार से आत्मघाती प्रकृति है। और मोह जो है वह भी आत्मघाती प्रकृति है, आत्मघाती कर्म है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि मोह कर्म न तो आवरण डालता है और ना ही किसी को रोकता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये इंसान को बेभान बना देता है, मूर्छित बना देता है, व्याकुल बना देता है। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, बद्ध क्रम यानी कि छलांग मारने के लिए तैयार ऐसी मुद्रा में खड़ा हुआ शेर जो है वो मोह कर्म का प्रतीक है। और शेर जो कि जैसा कि हमने देखा था 38वें श्लोक में कि हाथी के बारे में बताते हुए आचार्य श्री जी ने कहा था कि हाथी कामनाओं का और अहंकार का प्रतीक है। तो ये शेर क्या करता है कि उन कामना के और अहंकार के प्रतीक समान जो हाथी है उस पर भी अपनी प्रभुता जमाता है। यानी उस शेर के सामने हाथी कमजोर हो जाता है, हाथी पर अपना प्रभुत्व जमाता है शेर। तो आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि भगवान, ये मोह कर्म का शेर भी आपके आश्रित जो भक्त होता है उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। यानी कि मोह कर्म उसके ऊपर असर नहीं डालता जिसने आपका सहारा ले लिया, आपका आश्रय जिसने ले लिया। तो बड़ी ही अच्छी बात इस श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री जी आपको हमको बता रहे हैं कि वैसे तो शेर बड़ा भयंकर है, यानी कि मोह कर्म वैसे तो बहुत खतरनाक है, भयंकर है। लेकिन अगर शेर चाहे कितना भी खूंखार हो, मगर जब उसको सर्कस का शेर बना लिया जाए तो फिर वो रिंग मास्टर के इशारे पर काम करता है। और सिर्फ काम ही नहीं करता बल्कि उस शेर के माध्यम से बहुत तगड़ी कमाई भी हो जाती है। पूरी तरह से इंसान को, प्राणी मात्र को छिन्न भिन्न कर देने वाला ऐसा शेर सर्कस मास्टर जो होता है, रिंग मास्टर जो होता है, उसकी कार्य कुशलता के कारण से, उसके नेतृत्व बल के कारण से वह शेर एक प्रकार से अर्निंग का साधन बन जाता है। उसी प्रकार से यूं तो मोह कर्म जो है वो त्याज्य है, क्योंकि मोह कर्म के अंतर्गत राग और द्वेष दोनों आते हैं। लेकिन अगर हम अप्रशस्त राग को छोड़ें और हम परमात्मा से राग करें, जिनवाणी से राग करें, साधु साध्वी भगवंतों से हम अनुराग करें, प्रेम करें, तो फिर वो प्रेम, वो प्रशस्त राग हमारी सिद्धि में सहयोगी बन जाता है, या हमारी सिद्धि को प्रदान करवाने में एक प्रकार से निमित्त बन जाता है। देखिए, हर राग खतरनाक नहीं होता, हर आसक्ति खतरनाक नहीं होती, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं। पदार्थों से अटैचमेंट होना, व्यक्ति से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से जुड़ जाना, ये इंसान का अनादिकाल का संस्कार बना हुआ है। लेकिन अगर उस संस्कार को थोड़ा सा मोड़ें कि हम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से जो मोह करते हैं, अनुकूलता के साथ जो हम राग करते हैं, उसी राग को हम परमात्मा के साथ जोड़ दें, भक्ति के साथ जोड़ दें, और उस परमात्मा का मार्ग बताने वाली जिनवाणी के साथ हम अपना राग कन्वर्ट कर दें, साधु साध्वी भगवंतों के साथ जो हमें आत्मबोध देते हैं, जो हमारी जीवन की दशा और दिशा को बदलते हैं, ऐसे हमारे सद्गुरुओं के प्रति
अगर हम अपने राग को मोड़ दें, उनके साथ हम प्रशस्त राग बना लें, तो वह राग भी हमारी सिद्धि का, हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाएगा, निमित्त बन जाएगा। और फिर ऐसा भव्य जीव, ऐसा भक्त जो परमात्मा से कनेक्ट हो गया, जो परमात्मा के एजेंट साधु साध्वी भगवंतों से कनेक्ट हो गया, जो निस्वार्थ भाव से प्रभु वाणी से जुड़ गया, ऐसे साधक का कोई बाहर का शेर या कर्म रूपी भीतर का शेर किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि उस साधक ने अचल पर्वत के समान परमात्मा की शरण को स्वीकार कर लिया होता है। तो आप और हम सब उस परमात्मा की सच्ची शरण स्वीकार करें, क्योंकि गुजराती में भी एक बड़ी प्यारी कहावत है कि जेना शरणे जइए तेना जेवा थइए, यानी जिसका शरण हम स्वीकार करते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। अगर हमने परमात्मा का शरण स्वीकार किया तो हम परमात्मा के जैसे भीतर से जो है वही सत्ता, वही हमारी अवस्था प्रकट होने लग जाएगी। तो हमारा राग प्रशस्तता की ओर मुड़े। अगर हम मोह पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अटैचमेंट को, राग को, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के साथ रहे हुए एक राग भाव को यदि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो बस उसकी दिशा मोड़ दें और वही राग हम परमात्मा से, प्रभु वाणी से, साधु साध्वी भगवंतों से करें, ताकि उस प्रशस्त राग से हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी और हमारा अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। आप सभी का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त बने और आप अध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर तेज गति से आगे बढ़ें, ऐसी हार्दिक मंगल कामना और साध्वी द्वय की तरफ से प्राणी मात्र के लिए रोम रोम से ये सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।